तो ये कैसे बोल सकता है ओवैसी कि क़यामत तक, मतलब वो कोर्ट को भी नहीं मानता, संविधान को नहीं मानता। ऐसे लोग हैं ये, इन लोगों को तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलना चाहिए, विद इन 1 वीक इनको चौराहे पे फांसी दी जानी चाहिए। इस देश की बीमारी खत्म हो जाएगी। ऐसे लोगों की जरूरत क्या है इस देश में भाई? इसके तो खुलेआम आतंकवादी हैं। अब उसको कितना लंबा समय लगा यासीन को, जिसने इतने लोग कत्ल करवाए। 1990 में हिंदुओं को कत्ल करा दिया, 5 लाख हिंदुओं को वहां से बहन बेटियों को बलात्कार कराए। ऐसे राक्षस के लिए उम्र कैद है। उसको तो हैंग करना चाहिए था तुरंत, उसी टाइम। नहीं, उसको कौन डसेगा? वो तो खुद डसा हुआ है। ओवैसी जैसे लोगों की बात का कोई मतलब है क्या इस दुनिया में? ओवैसी है कौन? ओवैसी तो खुद हिंदू है, वो नाटक कर रहा है। फंडिंग होती है इन लोगों को, इनकी जांच करा लो। एक दिल्ली में है आम आदमी पार्टी में, कौन सा मुस्लिम विधायक है ऐसे, हाँ जो है ये सब कौन से अल्लाह है। तो ये सब लोग इस तरह के जो भी हैं, ये सब लोग केवल फंडिंग होती है। भारत का मुसलमान चाहता है कि यहाँ मिल करके रहता आया है। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। इस वक्त देश भर में एक मुद्दा जोरों पर है, ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग। मुस्लिम पक्ष लगातार यह दावा कर रहा है कि वो शिवलिंग नहीं बल्कि फव्वारा है। कोर्ट में तारीख पे तारीख हो रही है, अब अगली तारीख 30 तारीख है। इधर लगातार बीजेपी पर यह आरोप भी लगा रहे हैं विरोधी दल कि ये सिर्फ बांटने की राजनीति हो रही है, जो आपसी भाईचारा है उसमें खलल पैदा हो रहा है। इस वक्त बातचीत करने के लिए फायर ब्रांड नेता, लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। नंद किशोर जी, बहुत स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी, कैसे देखते हैं ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर शिवलिंग सर्वे में बताया जा रहा है, आप क्या कहेंगे? नहीं, ये कोई भारतीय जनता पार्टी तो बता नहीं रही। सर्वे में अगर बताया जा रहा है तो वह फैक्ट है कि ज्ञानवापी कोई मस्जिद नाम है ही नहीं, मस्जिद थी नहीं। एक राक्षस जो औरंगजेब है वो आया और उसने कितने ही यहाँ भाइयों बहनों का कत्ल किया, कितनी बहन बेटियों के बलात्कार हुए। उसके बाद हमारे जितने भी मंदिर, उसको जो प्रमुख हमारे तीर्थ स्थान थे, उनको तोड़ करके जिस तरह से ऊपर गुम्बदें बनाई गई हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए, तो उसको मस्जिद बताना मैं समझता हूँ कि जो कोई ये बात भी कर रहा है वो तो महामूर्ख है। इस देश में जो महाकाल हैं, जो अल्लाह के भी अल्लाह हैं, जो आदि हैं, अनादि हैं। इस्लाम तो 14 साल पहले आया और ये तो प्रमाण है, महाभारत का ही प्रमाण है 5,500 साल का। तो जो केवल इंडिया के वैज्ञानिकों ने नहीं, या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम, जो इंडिया की नहीं बाहर के लोगों ने भी सिद्ध किया है कि जो सनातन धर्म है, जो राम सेतु है, उसको ही माना है कि वो कम से कम जो 10,000 साल से पुराना है। तो जो अल्लाह के भी अल्लाह हैं, राम से भी पहले हैं, जिनको राम भजन कर रहे हैं, उनके लिए वहाँ कहना कि ये मस्जिद है और उसी परिसर में जहाँ महाकाल है, जो काशी जो है नगरी, महादेव की दुनिया से की सबसे प्यारी और न्यारी नगरी है, वहाँ इस तरह की दुष्टता की, तो मुस्लिमों को तो इस देश के अंदर आपस का सद्भाव बनाने के लिए और ये विवाद खत्म हो, चाहे राम जन्मभूमि का मसला था, कोर्ट ने डिसीजन दिया क्योंकि इनके पास कुछ था ही नहीं प्रमाण वहाँ। इसी तरह काशी जी में है, इसी तरह से मथुरा में है, इसी तरह से हमारे यहाँ भी तैमूरलंग ने निष्ठा की थी, वहाँ भी एक मस्जिद कला मस्जिद नाम से है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं जगह जगह देश के अंदर, तमाम साउथ से लेकर नॉर्थ ईस्ट में सब जगह इतने विध्वंस किए इन लोगों ने, इतने बलात्कार किए। और वो विदेशी थे, इंडियन तो थे नहीं। भारतीय जो मुसलमान हैं वो तो इंडियन है, वो तो भगवान श्री राम को, वो तो आदि अनादि हैं, उनको तो गर्व के साथ कहता ही है कि भगवान राम मेरे पूर्वज है। इंडोनेशिया का मुसलमान कहता है कि भगवान श्री राम रामलीला करता है कि राम मेरे पूर्वज है। तो यहाँ जो तकलीफ़ है, केवल कुछ लोगों को तकलीफ़ है जो केवल फंडिंग जिनको ISI से होती है, जो कट्टरपंथी मुल्क हैं, जो देश के अंदर, भारत के अंदर जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं, आपस में लड़ाना चाहते हैं, उन देशों की फंडिंग के द्वारा कुछ लोग चिल्लाते हैं। तो उनका कोई मतलब नहीं है। हमारी संस्कृति के जो प्रतीक हैं, जो हमारे तीर्थ स्थान हैं, और उनको मान लिया काबा में जाके कोई कहे मंदिर था, वहाँ तो महादेव थे, तो फिर कैसा लगेगा? शायद दुनिया जानती है शंकर जी जो हैं वो आदि अनादि सब मानते हैं। और वहाँ ये सारा जितना भी शोध चल रहा है, मुस्लिम जितने जो इतिहासकार हैं वो भी मानते हैं कि वह महादेव है, मक्केश्वर महादेव। लेकिन जो हिंदुस्तान में है, जहाँ सनातन धर्म आज वहाँ पूरी तरह से स्थापित है, वो लोग अपने तीर्थ स्थान को भी न बचाएं। जो हुआ अरब कंट्रीज में, जो नुकसान हुआ, हिंगलाज भवानी के मंदिर में जाने पर प्रतिबंध है। तो ये तो तमाम जो भारत था इराक तक, उसके अंदर जो विध्वंसता की, भगवान बुद्ध की मूर्ति को तोड़ा गया,
तो ये वैसीपन है ये ख़त्म होना चाहिए और हिंदुस्तान का मुसलमान इस बात का स्वागत करे, उन्हें आगे आना चाहिए। लेकिन ओवैसी कह रहे हैं कि एक बार तो हमें डस लिया बाबरी के मुद्दे पर, एक बार तो हमसे मस्जिद छीन ली, लेकिन अब कयामत से कयामत तक यहाँ मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी, इस बार हम डसे नहीं जाएंगे। नहीं, उसको कौन डसेगा, वो तो खुद डसा हुआ है। ओवैसी जैसे लोगों की बात का कोई मतलब है क्या इस दुनिया में? ओवैसी है कौन? ओवैसी तो खुद हिंदू है, वो नाटक कर रहा है, फंडिंग होती है इन लोगों को, इनकी जांच करा लो। एक दिल्ली में है आम आदमी पार्टी में कौन सा मुस्लिम विधायक है, ऐसे हाँ जो हैं ये सब कौन से अल्लाह है। तो ये सब लोग इस तरह के जो भी हैं ये सब लोग केवल फंडिंग होती है। भारत का मुसलमान चाहता है कि हम मिल कर के रहता आया है, और वो इस बात का, क्योंकि उनकी बहन बेटियों के बलात्कार हुए, जबरन उनका धर्म परिवर्तन कराया गया। सबसे ज़्यादा मुगलों का, विदेशी आक्रमणकारियों का अगर दंश झेला है, बहन बेटियों का अपमान हुआ है तो उन्हीं का हुआ है। मेरे समाज में मुस्लिम गुजर करोड़ों की संख्या में, वो बेचारे उनके साथ पर्दाड़ ना हुई, अब वो वापसी भी आना चाहते हैं लोग, जो जैसे रांगड़ राजपूत हैं, गुजर राजपूत हैं, गुजर मुस्लिम हैं, ये तमाम जातियाँ हमारी तो हैं, कोई तेली है, कोई जुलाहा है, उससे वो कन्वर्ट हुए उस टाइम पीड़ा में, तो वो अपनी इबादत पत्ती उनकी है जिसको मानते हैं। लेकिन यहाँ का मुसलमान चाहता है कि भगवान राम और भगवान शिव हमारे भी कम से कम हुए तो वो मानते ही हैं कि हमारे पूर्वज हैं। अगर उनको भगवान नहीं मानते तो अपने पूर्वज का कोई अपमान नहीं करेगा, वो चाहेगा सम्मान हो, उनका स्थान शानदार बने। तो केवल थोड़े से लोगों को ऐतराज़ है। राम जन्मभूमि पे आप देखिए, किसी ने कोई कान हिलाया? वही 2 लोग थे, वो चिल्लाते रहे, पूरे देश ने स्वागत किया, कम से कम एक विवाद समाप्त हुआ और मुस्लिम ने आके उस बात का समर्थन किया। मेरे यहाँ तो बकरा ईद पे मुस्लिम भाइयों ने केक का बकरा बना के काटा, दुनिया को संदेश दिया। तो ऐसा नहीं है हिंदुस्तान के अंदर। हिंदुस्तान के अंदर ये स्वर्ण काल है, ये भारत की सदी है, भारत विश्वगुरु बनेगा। तो ये उसके लक्षण है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय योगी जी और माननीय अमित शाह जी, माननीय राजनाथ जी, जिस तरह की हमारी लीडरशिप है, पूरे देश के अंदर जो शानदार काम हो रहे हैं। अब माननीय गडकरी जी ने जिस तरह के हाईवेज बनाए, कोई सोच सकता था? तो देश बदल रहा है, बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, कानून व्यवस्था, रोजगार, सब पे काम हुआ है। लेकिन विरोधी दल बोल रहा है कि और चीज़ों पे बात ही नहीं हो रही, महंगाई पे बात नहीं हो रही, बात हो रही मस्जिद पे, बात हो रही मंदिर में, बात हो रही शिवलिंग पे, बात हो रही फव्वारे पर। इन मुद्दों पे तो बात ही नहीं कर रही बीजेपी। कह रही है इनका मुद्दा यही है कि अब 24 की लड़ाई लड़नी है इसी मुद्दे से लेके। नहीं, क्या ये देश की जनता को मूर्ख समझते हैं? मतलब जनता जो है इन मुद्दों के बकाये में आके वोट करती है। जिस तरह से कोरोना में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर काम किया है, जिस तरह गरीबों के लिए फ्री में अनाज वितरण से लेकर पूरी व्यवस्थाएं की हैं, डेवलपमेंट हुआ है, लोगों के आंसू पूछने का काम सरकार ने किया है, किसानों को सम्मान निधि दी है, 5 लाख का हम लोगों ने आयुष्मान कार्ड दिया है, कितनी स्कीम से मकान दिए हैं। तो ये लोग वोट डेवलपमेंट पे कर रहे हैं, इनके कहने से कर रहे हैं। मंदिर मस्जिद पे कोई वोट नहीं कर रहा है। सबको पता है कि इस देश में जो विवाद है उनको तो समाप्त कोर्ट वाले न्यायालय ने किया, अब भी न्यायालय में। तो ये कैसे बोल सकता है ओवैसी कि क़यामत तक, मतलब वो कोर्ट को भी नहीं मानता, संविधान को नहीं मानता। ऐसे लोग हैं ये। इन लोगों को तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलना चाहिए, विदिन 1 वीक इनको चौराहे पे फांसी दी जानी चाहिए, इस देश की बीमारी खत्म हो जाएगी। ऐसे लोगों की जरूरत क्या है इस देश में? भाई इसको तो खुलेआम आतंकवादी हैं। अब उसको कितना लंबा समय लगा? यासीन को, जिसने इतने लोग कत्ल करवाए, 1990 में हिंदुओं को कत्ल करा दिया, 5 लाख हिंदुओं को वहाँ से बहन बेटियों को बलात्कार कराए, ऐसे राक्षस के लिए उम्र कैद है। उसको तो हैंग करना चाहिए था तुरंत, उसी टाइम। तो ये सरकार आई, इसमें न्यायालय काम कर रहा है, बस इतना फर्क है। जो सही है सही को सही कह रहा है, नहीं तो ऊपर न्यायालय पे भी दबाव बना के रखते थे चारों तरफ से, जुडिशरी पे भी इस तरह के लोगों को वहाँ रखते थे जो सही को सही ना कह सके। आज भारत का स्वर्ण काल है, इसलिए आप चिंता नहीं करिए, आने वाले समय में देखिए। क्या देखिए देश एकदम। अब आपने जो सबसे पवित्र माना जाता है उनका स्थान मक्का मदीना, अब आपने उस पर भी सवाल उठा दिया वहाँ पे भी, तो अब लगता नहीं कि अब बात भाईचारे की भी हो रही है और फिर वो कहेंगे फिर ऐसी बात उठा रहे हैं? नहीं, तो जो यहाँ का मुस्लिम है वो तो हमारा ही है ना, पूजा पत्ती बदली है ना। मक्केश्वर महादेव नहीं है क्या वहाँ मक्का में? शायद दुनिया जानती है, मैं कोई नई बात कह रहा हूँ, आप सर्च कर लो। तो जो स्थान हमारे वहाँ तक साम्राज्य था, गुजर प्रतिहार सम्राट मीर भोज के टाइम में सारी दुनिया जानती है कि इराक तक उनका राज था, पूरा अफगानिस्तान, पूरा साउथ नॉर्थ ईस्ट, वहाँ नेपाल तक उनका शासन था। 4 राजधानियाँ थी और उनको कंट्रोल करते थे। इतना बड़ा शासन किसी का आज तक नहीं हुआ है भारत में, अखंड भारत की सीमाओं को बढ़ा करके। और ये लिखा है अरब के इतिहासकारों ने, जिन राक्षसों ने भारतीय संस्कृति को यहाँ आकर के तहस-नहस किया, उनके इतिहासकारों, सुलेमान जैसे, अलबरूनी जैसे इतिहासकार लिखते हैं स्पष्ट रूप से इतिहास में कि वो विदेशी जितने आक्रमणकारी थे उनके सबसे कट्टर दुश्मन हैं।
इसलिए हमारी हैसियत नहीं, उनकी थर थर रूह कांपती थी। कुछ कारण रहे, उन राजाओं को हमारे अपने लोगों ने जिस तरह से होता रहा कमज़ोर किया और देश के सामने ये स्थिति बनी। मुस्लिम आप किसी का DNA टेस्ट करा लें इंडिया में, सारे हिंदू हैं। पूजा पत्ती बदली है, वो अपनी पूजा कर रहे हैं, लेकिन वो ये तो मानते हैं कि भाई हैं वो, यहाँ का हिंदू मुसलमान ये सब कट्टर नहीं है। उनमें किसी को, अब आप ही देख लो, किसी को होते नहीं कि मर्डर, कि पैसे दे दिए किसी को और उसने मर्डर कर दिया, तो अपने भाई का मर्डर कर रहे हैं लोग, तो चाचा ताऊ का मर्डर कर रहे हैं पैसे के लिए। तो जो फंडिंग हो रही है उनमें भी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं अब जो पैसे लेकर के उलझुल बात करते हैं। भारत में का मुसलमान कहीं नहीं चाहता विवाद हो और देश तरक्की कर रहा है, सब खुश है। लेकिन बात ये, जैसे चुनाव में चल रहे थे, कई गाने आए थे कि अयोध्या तो हो गई, आगे काशी और मथुरा की बारी, तो ये क्या बात सच है क्या भाई? अरे भैया, काशी मथुरा की बारी कैसे? काशी तो हमारा है ही है, मथुरा हमारा है ही है भाई। जो कांग्रेस को उस टाइम काम करना चाहिए था, देश के लोह पुरुष गृह मंत्री सरदार पटेल जी ने सोमनाथ जी का जीर्णोद्धार कराया, वो यहाँ मथुरा काशी का करना चाहते थे, नेहरू जी ने रोक दिया। इस देश के अंदर तो कांग्रेस ने बीमारियों को लगा के रखा, यहाँ डेवलपमेंट नहीं चाहते थे वो। कश्मीर की समस्या कांग्रेस की देन है। भारत पाकिस्तान का बंटवारा किसने किया? केवल, और कश्मीर को बीच में छोड़ दिया भाई। जिन्ना और नेहरू और फारूक अब्दुल्ला सारी दुनिया जानती है, भाई भाई हैं, सब भाई भाई हैं। तीनों ने 3 देश बना करके सोचा कि हम इनके प्रधानमंत्री हो जाएंगे और उसके बाद झंझट में डाल दिया देश को। अब इस पे क्या कहें हम, अब सारी दुनिया जानती है, कहने की बात तो ये नहीं है। लेकिन जिस तरह से भारत माता के बंटवारा हुआ, टुकड़े करा दिए, भारत माता का जो मुकुट है, सिर है, वो कश्मीर अभी भी उधर है। लेकिन हमारी पार्टी एक संकल्प है कि हम वापस लेंगे। नंद किशोर गुर्जर जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जहां पर महाकाल हैं, महादेव हैं, वो होना चाहिए और कोर्ट से जल्द फैसला भी होना चाहिए। आप भी अपनी राय रखिए, आपको क्या दिखाई दे रहा है। इस वीडियो को शेयर कीजिए और लगातार जुड़ रही है एडवांस इंडिया के साथ, क्योंकि मुद्दे की बात इसी तरीके से बदस्तूर चल रही है। नमस्कार।